भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। कमेंट दिवस में राजेंद्र प्रताप सिंह ने कमेंट किया है, वाह जिंदगी क्या सच्चाई है। जिंदगी की सच्चाई क्या है राजेंद्र जी? ये तो मरने के बाद भी किसी को पता नहीं चल पाती है। जिंदगी व्यक्ति जीता रहता है। और आपने कमेंट किया है, हमने एक वीडियो बनाया था कि भारत से युद्ध करेंगे चीन और पाकिस्तान, और ऐसा होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है। जिंदगी की सच्चाई तो क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जीते हैं क्योंकि जिंदगी जीने के लिए है। जिंदगी जीने का नाम है। गुप्ता जी और राजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे राकेश गुप्ता ने कमेंट लिखा है, माय नेम राकेश कुमार गुप्ता। अपना जन्म विवरण, शुड आई चेंज द जॉब? Also about my son, he will be successful in getting engineering seat. Please let me know. गुप्ता जी, इस प्रश्न को व्हाट्सएप पे भेजें, निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम का इंतजार करें, आंसर दिया जाएगा। नमस्कार। निधि सिंह ने कमेंट लिखा है, गुरुजी जय श्री राधे। अपना जन्म विवरण भेजा है, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जानना चाहा है क्या मुझे इस जन्म में भिखारी जी के, बिहारी जी के दर्शन होंगे? मुझे साधन कैसे करने चाहिए? बिहारी जी के दर्शन तो तभी होते हैं कि जब संसार के दर्शन बंद हो जाते हैं। जब तक ये नेत्र, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय, जब तक ये श्रवण, जब तक ये मन, जब तक संसार को सोचता है, संसार को देखता है, संसार में रमता है, तब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं होते हैं। कहा जाता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब बिहारी जी की प्रतिमा, बिहारी जी का विग्रह, उनकी कृपा, उनका दर्शन, जो तुलसी जी ने लिखा था कि सिया राम मैं सब जग जानी। जिस दिन कुत्ते में और गाय में आपका भेद खत्म हो जाएगा, संसार से राग खत्म हो जाएगा, तो बिहारी जी तो आपके हृदय में हैं। क्यों? उन्होंने तो कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं, मैं किसी मंदिर में नहीं रहता हूं,
ना हम बसा में बैकुंठे, भगवान ने कहा है। बिहारी जी तो कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। योग नाम हृदय निश्चय, जो योगी जन मेरा दिन रात चिंतन करते हैं उनके हृदय में भी नहीं रहता हूं मैं। तो नारद जी ने पूछा आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है क्या? तो मद भक्ता, मेरे भक्त, यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा नाम गुणानुवाद करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, संसार में कमल की भांति रहते हैं, उनको मेरा आभास होता है, उनको मैं दर्शन देता हूं। नमस्कारम। निखिल श्रीधर ने अपना जन्म विवरण भेजा है और क्वेश्चन भेजा है। भुवनेश्वर हैं, भुवनेश्वर से हैं आप। हाँ, क्वेरी है, क्या मेरी भुवनेश्वरी महाविद्या साधना सिद्ध होगी? निखिल जी, प्रश्न बड़ा मार्मिक है आपका। साधना सफल होगी, सिद्धि सफल होगी कि नहीं होगी, अपनी जन्म कुंडली को क्वेश्चन के साथ व्हाट्सएप पे प्रेषित करें। निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम का इंतजार करें। नमस्कार। घनश्याम दत्तानी ने लिखा है, गुरुजी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानना है। घनश्याम जी, नक्षत्रों की सीरीज अधूरी है, हम उसको पूर्ण करेंगे, समय का इंतजार करें। नमस्कार। ये C17 पाथ वशिष्ठ लिखा तो कुछ भी नहीं है, स्टार्ट 340। और क्या लिखा है तो इनको पता होगा। नमस्कार। उमाशंकर जी ने लिखा है, ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। उमा शंकर जी, जो मिथुन राशि का हमने उच्च राशि का राहु का जो वीडियो बनाया है मिथुन राशि वालों के लिए, उस पर आपने ये मंत्र लिख करके हमको प्रेषित किया है, पौराणिक मंत्र। पहले तो हमेशा मंत्र को सही लिखना चाहिए, अपने तरीके से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। हमने तो उसको बोल दिया कि हमको मंत्र याद है, लेकिन आपको ये मंत्र सही रूप से लिखना चाहिए। सबसे बड़ी भूल तो आपकी यही है। योग्यता का प्रदर्शन करने के साथ साथ मंत्र शुद्धि परमावश्यक है, अशुद्धि का फल भोगना पड़ता है। और जहां हमने बताया है तो हमने उसमें ये भी कहा था कि पौराणिक मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र संपुट के लिए होते हैं। नमस्कारम। ये सर्वश्री व्यास हैं कोई, लिखा है उन्होंने, मंगल एंड केतु कॉम्बिनेशन इन 8th हाउस इन विर्गो, हाउ इट वर्क्स। अब वो कैसा काम करेंगे, क्या फल देते हैं, इस प्रश्न को आप अपनी जन्म विवरण के साथ भेजें, उत्तर अवश्य देंगे। व्हाट्सएप पे भेजिए। नमस्कार। जय पांडे जी ने लिखा है, जय शनिदेव। पांडे जी आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रॉयल धवन ने लिखा है,
चांदी की कितनी गोलियां रखें। राहु द्वितीय भाव में क्या फल देता है। काफी पुराना वीडियो है हमारा, इसको देख करके आपने अब देखा होगा तो आपने प्रश्न किया है। तो 4 गोलियां रखें। राहु का अंक भी 4 है। नमस्कारम धवन जी। आगे रॉयल धवन ने फिर लिखा है, बहुत अच्छा ज्ञान। धवन जी आपको पुनः धन्यवाद। जयवीर सिंह पवार ने बहुत दिन बाद कमेंट भेजा है। पवार साहब बोल, अब तो आप भूलते जा रहे हैं सबको, लेकिन हम आपको नहीं भूले। खैर, होता है ऐसा। अत्यंत श्रेष्ठ जानकारी गुरुजी को कोट कोट धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। राहु का मंत्र कमेंट बॉक्स में लिख दें। लिखेंगे, अवश्य लिखेंगे। बोल दिया है हमने अपने डिपार्टमेंट में। कमेंट बॉक्स में आपको मंत्र मिलेगा। नमस्कारम जयवीर सिंह जी। आयुष्मान शशि भव। सुखमीत कौर ने लिखा है, मेरा तुला में 2nd हाउस में शनि, बट विदेश का नहीं बन रहा। शनि के अंतर्दशा में फाइल रिजेक्ट हो गई। अब आप कुछ तो समझ में आ रहा है। आप विदेश जाना चाहते होंगे तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है शनि के अंतर्दशा में। तो द्वितीय भाव में हमने तो कुछ नहीं कहा है। द्वितीय भाव विदेश से संबंध रखता ही नहीं, और उस पर हम क्या कहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। तेजस का ड्रम मास्टर ने लिखा है, प्रणाम। यदि आपके पास नक्षत्रों का भरपूर ज्ञान है तो एक एक नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी का वीडियो बना कर डालें। क्यों किसी भी विद्वान ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई। नक्षत्रों की आदत स्वभाव के बारे में आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। तेजस जी, आपने अच्छा कमेंट लिखा है। बात क्या है कि समय उतना ही होता है, इसीलिए अब वीडियो का टाइम भी हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी लोग हमसे कंप्लेंट भी करते हैं, फिर इसीलिए वीडियो को बड़ा भी नहीं करना चाहते हैं। पहले तो बड़े वीडियो बनाया करते थे, लेकिन आप लोगों ने उनको बंद करा दिया। इसीलिए क्योंकि आपके पास टाइम है, हर एक के पास समय नहीं हो सकता है। अब 20 मिनट के वीडियो में, 21 मिनट के वीडियो में हम जो भी कह पाते हैं। अब नक्षत्रों का ज्ञान तो ज्योतिष शास्त्र में इतना दिया गया है कि 1 घंटे अगर एक नक्षत्र पर बोलते रहे तब भी वीडियो पूरा नहीं होता है उसका। लेकिन प्रयास करेंगे। वीडियो की वो नक्षत्रों की सीरीज हमने चला रखी है, उसको आप सुने। नमस्कार। ऋषि अग्रवाल ने प्रणाम गुरुजी लिख करके भेजा है, लगन कुंडली की तरह चंद्र कुंडली में बनने वाले योग क्या जीवन में प्रभाव देते हैं। हाँ, कुछ योग हैं जो कि चंद्र कुंडली से वो मान्य होते हैं, लेकिन अधिकतर जो योग हैं वो लग्न कुंडली से ही बनते हैं। जिस प्रकार से कि गज केसरी योग चंद्र कुंडली से ही बनता है, चंद्र के माध्यम से ही बनता है। इसके अलावा कई योग हैं जो कि चंद्र के द्वारा ही बनते हैं। इसीलिए चंद्र कुंडली से बनने वाले योग
जो चंद्र कुंडली से बनते हैं उनको चंद्र कुंडली से देखना चाहिए, और जो लग्न कुंडली से बनते हैं उनको चंद्र कुंडली से नहीं देखना चाहिए। दोनों का फल मिलता है जो जिसमें बनता है। नमस्कार। श्वेता अग्रवाल ने प्रणाम लिख करके भेजा है। अष्ट ग्रह को बलवान किस प्रकार कर सकते हैं? श्वेता अग्रवाल, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। आपने थोड़े में बहुत कुछ कह डाला है, तो हम आपको थोड़े में बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आपने अष्ट ग्रह को बलवान किस प्रकार कर सकते हैं? अष्ट ग्रह का जप करें, अष्ट ग्रह का जप करें और अष्ट ग्रह का दान करें। अष्ट ग्रह का कलर ना पहने और अष्ट ग्रह के जो भी पशु पक्षी से संबंधित हैं उनको दान करें, उनकी सेवा करें, तो अष्ट ग्रह में कुछ शक्ति उत्पन्न हो जाती है। नमस्कार अग्रवाल जी। जेपी मौर्य ने लिखा है राइट गुरुजी। मौर्य जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजेश ओबेराय ने लिखा है पायलागू गुरुजी। विशाल कृष्णा जी को नमन। हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय। राजेश जी, आप सदा चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों, प्रसन्न रहें, यशस्वी हों। नमस्कार। प्रवीण कुमार वर्मा ने लिखा है हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय। प्रवीण कुमार वर्मा, आप हमारे बहुत पुराने ज्योतिष के प्रेमी हैं, लेकिन आप कभी बम बम भोले नमः शिवाय लिखना नहीं भूले, क्योंकि भगवान सदाशिव की आपका पूर्ण कृपा है। प्रवीण जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेदी संजय ने लिखा है कमेंट, गुरुजी प्रणाम। ऐम और क्लीम में कई पंडित ऐम को मां सरस्वती का और क्लीम को कामदेव, श्री कृष्ण मां काली का बीज मंत्र कहते हैं, तो सत्य क्या है गुरुजी? त्रिवेदी जी, कमेंट बहुत अच्छा है आपका। और ऐसा एक कमेंट एक सज्जन ने और किया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि कमेंट उनका काफी पीछे पहुंच गया है। आपका कमेंट सामने आ गया तो इसलिए उनकी भी याद आ गई है। उन्होंने भी क्लीम बीजाक्षर मंत्र को उन्होंने काली जी का माना था। लेकिन देखिए, हो सकता है कि लोग भ्रमित हों, ब्राह्मण भी भ्रमित हों या ज्योतिषी भ्रमित हो गए हों। अब ये जो नवारण मंत्र पर आप बोल रहे हैं, इस नवारण मंत्र का एक वीडियो बनाया है, वो अभी अपूर्ण है, यद्यपि उसको हम दूसरे पार्ट में पूरा करेंगे। तो उसमें हमने नवारण मंत्र को बोला है, और ऐं ह्रीं और क्लीं हमने इन पर बोला था। तो देखिए, न तो हम ऋषि हैं न आप ऋषि हैं। संसार में आज तक जो भी इस मंत्र को जानते हैं उनमें से कोई ऋषि नहीं है। और ये मंत्र और मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा वर्णित है, और वो मंत्र सभी को पता है कि मार्कंडेय ऋषि के द्वारा जो दुर्गा सप्तशती
नाम के बड़े धार्मिक और उच्च कोटि का ग्रंथ है वो, उसमें से इसको लिया गया है और आप सभी उसी के द्वारा जानते हैं। आप क्या कह रहे हैं, अन्य कोई विद्वान क्या कह रहा है, क्लीम को क्या मानते हैं, कौन किसको क्या मानता है। पहला विषय तो ये है कि ये जो बीजाक्षर जो मंत्र हैं, 3 के विषय में ही बात करूंगा, अन्य बीजाक्षर मंत्र तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, अनेक बीजाक्षर मंत्र हैं। और जहां पर क्लीम कामदेव के लिए आता है, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को भी आता है, और सरस्वती जी के लिए आपने लिखा है। अब इस पर मार्क, अच्छा ये जो जितने भी बीजाक्षर मंत्र हैं, संजय जी ध्यान से सुने अपने कमेंट का आंसर, कि एक बीजाक्षर एक ही देवता को इंगित नहीं करता है, एक ही देवता उसका स्वामी नहीं है। देवियां भी उसकी स्वामी हैं और देवता भी उसके स्वामी हैं। क्लीम देवः कामदेवः कामवी शिरोमणि, बिल्कुल ठीक है आपका कथन। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। तो अब इस पर जहां पर यह मंत्र लिखा गया है, उस मंत्र का जिस प्रकार से कि मीडिया वाले कभी कभी और सुई की तलवार बना देते हैं, इस प्रकार से आप मंत्र का दुरुपयोग, बीजाक्षर तो अनेक, आपका कथन ठीक है, लेकिन जहां पर ये मंत्र जो नवार्ण मंत्र पर हम जो बोल रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने शुद्धता की हमसे कहा था कि आप इसको शुद्ध करके बताएं, तो हमने उसको बताना प्रारंभ किया, अभी पूरा नहीं बताया है। तो उस मंत्र पर ही रहें, और उस मंत्र में ओम शब्द नहीं लगता है। जो नवारण मंत्र है उसमें अगर ओम लगा देंगे तो ओम भी नहीं लगना चाहिए। नवारण मंत्र को नवारण मंत्र रहने दें, मैं ये अपनी तरफ से एडवाइज कर रहा हूं कि उसमें ओम नहीं लगा हुआ है। और मार्कंडेय ऋषि ने क्या लिखा है, ऐं ह्रीं क्लीं के लिए, तो उन्होंने आप भी उसको समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ को उठाइए, जो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लिखा गया वर्णित है, उसमें मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, पहला अध्याय का जो विनियोग है उसमें वो क्या लिखते हैं। हर विनियोग के द्वारा ये पता लग जाता है कि वो किसके लिए है। तो वो लिखते हैं, प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता, अर्थात जो प्रथम चरित्र, जो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है, वो उसकी जो देवता है वो महाकाली देवी है। महाकाली देवता, उसमें गायत्री नाम का छंद, नंदा नाम की शक्ति है, रक्त दंतिका नाम का उसका बीज है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। अग्नि तत्व है उसका, और ऋग्वेद उसका स्वरूप है। वेदों में ऋग्वेद है वो। और श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोग, ये मैंने नहीं लिखा है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ये विनियोग लिखा गया है। तो अर्थात जहां पर हमने कहा है कि ऐं नवारण मंत्र का विषय है केवल अभी, कि जो नवारण मंत्र में जो पहला बीजाक्षर आता है ऐं, तो यहाँ पर अध्याय का जो प्रारंभ है उसमें भी महाकाली बोला गया है। और फिर आता है ओम नमः चंडिका, यही जो प्रथम मंत्र है वो प्रारंभ ऐं से होता है। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, अर्थात ऐं शब्द और विनियोग में महाकाली का जो वर्णन जो आया, उसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं और समझ गए होंगे
कि दुर्गा सप्तशती में ऐं, नवारण मंत्र में ऐं जो बीजाक्षर मंत्र है वो महाकाली जी का ही है, क्योंकि 3 देवियों के ये 3 चरित्र हैं 13 अध्यायों में। तो प्रथम अध्याय ऐं से पहला मंत्र प्रारंभ होता है, विनियोग में महाकाली दिया गया है, तो इसीलिए ऐं महाकाली जी का ही नवारण मंत्र में बीजाक्षर मंत्र है। और प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र महाकाली जी का है। अब विषय आ जाता है ह्रीं का। ऐं ह्रीं क्लीं 3 देवियां जो 3 देवता माने गए नवारण मंत्र के। तो वहां पर द्वितीय अध्याय जो दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ होता है, आज सभी को समझ लेना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि नवारण मंत्र के बीजाक्षर मंत्र क्या है, क्योंकि आपको तो प्रमाण चाहिए ना, अब प्रमाण तो हमको देना पड़ेगा। तो दुर्गा सप्तशती का मार्कंडेय ऋषि के द्वारा उद्धृत वर्णित जो द्वितीय अध्याय का जो विनियोग है वो आपको बताता है। उसमें आता है ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर देवता उष्णक छंद शाकांभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगा। अर्थात मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी देवी का नाम आया, महालक्ष्मीर देवता अर्थात और महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम, समझ गए ना। और उसका जो प्रारंभ होता है पहला मंत्र वो भी यही बताता है ओम ह्रीं ऋषुर्वाच, अर्थात ये जो द्वितीय चरित्र है, द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय, ये महालक्ष्मी जी की आराधना के, इसमें महालक्ष्मी के जो उपासक हैं वो इन 3 अध्यायों से, अर्थात जो मध्यम चरित्र है दूसरा तीसरा चतुर्थ अध्याय ये महालक्ष्मी जी के हैं। और ह्रीं ऋषुर्वाच जो पहला मंत्र है विनियोग के द्वारा आप उसको समझे तो उसमें महालक्ष्मी का वर्णन है और ह्रीं उसका बीजाक्षर मंत्र है। तो ह्रीं जो बीजाक्षर मंत्र है वो लक्ष्मी जी का है नवारण मंत्र के अंतर्गत। अब विषय आ जाता है क्लीं का। क्लीं को आपने कहा कि कामदेव का भी बीजाक्षर माना गया है, कृष्ण जी का भी बीजाक्षर माना गया है, वो उनका मैं वर्णन करूंगा तब आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ और है, आपने समझने में भूल कर दी है। जहां पर ओम क्लीं देवा कामदेव कामवी श्रोमणी जो जहां पर आता है गोपाल सहस्रनाम में, लेकिन वहां पर क्यों लिखा गया है उसका दूसरा कारण है। अब क्लीं शब्द के विषय में आपको बता रहा हूं, कुछ लोग काली जी का भी समझते हैं और एक कमेंट भी आया था, तो उसके लिए आपको अपना सभी को भ्रम दूर कर लेना चाहिए और वो मार्कंडेय ऋषि उस भ्रम को दूर कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो मार्कंडेय ऋषि ने 5वें अध्याय के विनियोग में लिखा है ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता, क्या लिख रहे हैं, महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजम सूर्यस्तत्वम सामवेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग। अर्थात उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि और इसका जो प्रथम श्लोक है, जो प्रथम मंत्र है वो क्या कहता है ओम क्लीं ऋषुर्वाच, अर्थात 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और त्रयोदश 13वां अध्याय ये
उत्तर चरित्र कहलाते हैं और ये सरस्वती महासरस्वती जी के हैं और यही नाम, यही बीजाक्षर, यही छंद, यही देवता, यही ऋषि और नवारण मंत्र का जहां विनियोग लिखा गया वो मैंने आपको बताया था, उसको प्रमाण सहित आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि ऐं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं, ये जो मंत्र है ऐं काली जी का बीज मंत्र है। मुझे उसमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ को उठाइए, उसमें आपकी शंका उसी से मैं समाधान कर रहा हूं, उसी से अपनी आप कर लें। ना समझ में आए तो उसमें हिंदी टीका को भी पढ़ लें साथ साथ, तो आपका सबका भ्रम दूर हो जाएगा नवाण मंत्र से। आपके कमेंट के लिए बहुत 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 नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता की।